वहीं दे कुर्सी की ले कुर्सी हो रहा है। तो दे कुर्सी की ले कुर्सी। अब बेचारे बोले थे कि एकदम पारस जैसा उम्मीदवार खोज के लाएंगे, एकदम पारस पत्थर जैसा। तो देख लीजिए कौन कौन मामले का आरोपी है। ये की बैठक समाप्त हो गई है और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी बाहर निकले हैं। सर, बैठक में क्या मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए के हम लोग पांचों घटक दल हैं, हम लोग लंबे अरसे से साथ रहे हैं, बीच में राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, हम लोग एकजुट रहेंगे और हम अपनी उपलब्धियों को जनता की अदालत में ले जाएंगे। पंचायत नहीं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। माननीय दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि हम लोग अपनी दलीय पहचान को भूलकर एनडीए के रूप में अपने आप को चिन्हित करें और साथ ही साथ जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको यह बताने की जरूरत है कि बिहार किस दौर में था, आज बिहार कहां पहुंचा। कुछ टारगेट भी दिया गया है कि विधानसभा में कितने सीट पर हम लोग फोकस रखेंगे कि ज्यादा से हमारा लक्ष्य है कि 225 सीटों पर दोनों हाथ उठा करके एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, माननीय नेताओं ने संकल्प लिया कि 225 पर हम जीतेंगे। उपचुनाव में भी महागठबंधन और प्रशांत किशोर दोनों चुनौती दे रहे हैं, इसको कैसे पार्टी दे? प्रशांत किशोर जी अब चुनौती कहाँ है भाई, जो 60 पॉइंट जैसा उम्मीदवार बदल दिए। अब बेलागंज में दे कुर्सी की ले कुर्सी, ये हम अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में नहीं देखे थे कि जिस पार्टी का राजनीतिक मुखिया बैठा हुआ हो वहीं दे कुर्सी की ले कुर्सी हो रहा है। तो दे कुर्सी की ले कुर्सी। अब बेचारे बोले थे कि एकदम पारस जैसा उम्मीदवार खोज के लाएंगे, एकदम पारस पत्थर जैसा। तो देख लीजिए कौन कौन मामले का आरोपी है। देख लीजिए, तो चेहरा का नकाब उतर गया। गिरिराज सिंह के यात्रा पर भी कोई चर्चा हुई? नहीं क्या अभी, अरे भाई विकास की चर्चा हो रही थी। आप लोग इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का भी हवाला देंगे जनता के बीच? जिलाध्यक्षों को कुछ निर्देश दिया गया है? भाई नहीं बोलेंगे कि लालटेन जला रहा है, मैं बल्ब जला रहा है, लाज भी नहीं लग रहा है। बजे बताएंगे ले जाओ बिजली का कलेक्शन अपना कटवाओ, अगर लालटेन को वोट देते हो तो। ये कैसे नहीं बोलेंगे? जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि बैठक में कई एजेंडों पर बात हुई, लेकिन सबसे खास रहा समन्वय बनाने की, यानी एनडीए इंटैक्ट रहे, एनडीए के स्वरूप में चुनाव हो और 225 का टारगेट लेके आगे बढ़ना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन फिलहाल की जो चुनौती है उस चुनौती से भी दो चार होना है और उपचुनाव के चारों सीट जीतना है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।